राधे राधे दोस्तों। आज के प्रश्नोत्तरी में एक महिला आई है गुरुजी से मिलने। वो बोल रही है मैं गौ हत्या करके आई और बिल्ली भी मार दी, मैं हत्या की। ये समाधान देखिए गुरुजी क्या बताए, अंत तक जरूर देखिए। राधे राधे। मैं बहुत पाप किए हैं, दो बार तो भगवान को ही मार दिया, एक तो गौ हत्या और एक बिल्ली हत्या, और मुझे बहुत कंपन हो रही है। अगर कुछ गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो भगवान, मैंने आपको और कान्हा जी को सब कुछ अपना, और दोनों पाप मैंने अनजाने में करे हैं गुरुजी। हम जब तो गौ हत्या कैसे कर दी आपने? गौ हत्या उस बछिया के एक ही डंडा मारा, उसमें ही पता नहीं उसको नाक से खून आ गया उसके, तो उसके सिर पे ही मार दिया? हाँ, वो इतनी बदमाशी करती थी, मैंने उसको जानबूझ के तो नहीं मारा। जो आप सजा दे वो मंजूर है ना, हम नहीं, किसी को सजा क्यों देंगे हम। दूसरा बिल्ली हत्या हो गई। बिल्ली हत्या गाय के चारे में रोज रोज वो पोटी कर करके दाब जाती, मैंने उसको ऐसे भगाया, उसकी भी पता नहीं मेरे हाथ से कैसे क्या मौत लिखी। तो बिल्ली को ऐसे मारा तो मर गई? हाँ, उसको मैंने तुलसी के पेड़ से हटा रही थी, वो बार बार गाय के चारा कटा हुआ था हरा, और उसमें आयर वो रोज 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 मैंने उसको ऐसे हटाया झाड़ू से, तो उससे ही पता नहीं मेरे क्या, पर वो बाद में उठ के भाग गई कि पता नहीं वो क्या हुआ। और तीसरा? तीसरा तो इसने इतने पाप कर लिए और क्या करेगी। ठीक है, तो पाप आपने कर लिए हैं, प्रायश्चित कर लीजिए। प्रायश्चित क्या है? लोग कहते हैं कि गौ हत्या हो तो तीर्थों का स्नान कर लेना चाहिए, गौदान इत्यादि गौ सेवा करना चाहिए। गौ हत्या हुई तब गौ सेवा करो और तीर्थों का स्नान करके गौ सेवा करो। गौ सेवा 2-3 तो हर वक्त ही गाय रहती है, पर भगवान ने मेरे हाथ से इतना भी पाप क्यों करवा दिया कि। नहीं, भगवान ने पाप नहीं, देखो हर जगह भगवान, तो हम खुद दोषी क्यों नहीं है? भगवान दोषी क्यों दोषी तो है, लेकिन एक डंडा से ही पता नहीं उसकी ऐसी क्या मौत आई। होनी तो होके रहे, ये तो होनी है, इसलिए गाय को मारने का तो नहीं सोचना चाहिए। अब गुरुजी आपके तो खुली रह सकती है, हम बांध के रखते हैं तो वो इतनी कूद कूद के सब कुछ परेशान कर दे, तो उनको धमकाए नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक है। वो देखो आपने देखो इसको गौ हत्या पूर्ण रूप से शास्त्र जो कहते हैं कि यदि आपने कोई भी कार्य किया है, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी के नीचे बिल्ली आ गई और दब के मर गई, तो हमने कोई जान के तो मारा नहीं भाई, गाड़ी चल रही थी। अब गाड़ी कई बार आप गाड़ी चलाते हैं और सामने गाय आ जाती है और गाय धक्का लग गया गाड़ी का, गाय गिर गई और गाय मर गई, तो क्या वो गौ हत्या मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि भाई आपका उद्देश्य मारना नहीं था, लेकिन वो मर गई। जब उद्देश्य अंदर से, देखो शरीर का किया हुआ दोषी नहीं होता जब तक उस शरीर में मन सहयोगी ना हो। जी, दोनों जब तक मन सहयोग ना करे तब। लेकिन गौ हत्या है तो तीर्थों का स्नान कर लेने में बुराई नहीं है, गौ सेवा करने में भी बुराई नहीं है। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो ये हमने सुना है संतों से कि जब तक शरीर, जैसे मैंने आपको धक्का मारा, लेकिन धक्का मारना उद्देश्य नहीं था, मैं निकल रहा था, धक्का लग गया। एक होता है धक्का जान के मारना, इसको मार दो। एक होता है हम निकल रहे हो, किसी को निकलने के साथ साथ धोखे से धक्का लग जाए, तो वो धक्का लगा उसका अपराध नहीं होगा, क्योंकि वो हमने जान के नहीं किया, वो अनजान में हुआ। उसी तरह हम रास्ते से जा रहे थे, गाड़ी के नीचे सांप मर गया, गाड़ी के नीचे बिल्ली मर गई, गाड़ी के धक्के से गाय मर गई, ये हत्याएं प्रभावी ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि आपने जान कर। पाप तब लगता है जब जानकर किया जाए। जी, दोनों पाप ही अनजाने में हुए हैं, और जो भगवान सजा दे, मैं भगवान तो देखो दयालु हैं, भगवान सजा कभी किसी को नहीं देते, भगवान परम दयालु, भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते। भगवान की शरण में जाइए, सजा तो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिल ही जाती है, लेकिन भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमसे अपराध हुआ है। अपराध करना तो अपराध है, लेकिन आपने अपराध को स्वीकार कर लिया, ये आपकी अच्छी बात है, तो आप भगवान से स्वीकार कीजिए, बिहारी जी के चरणों में। जी, मैं तो आपसे जो कुछ है, बिहारी जी बाद में और आप आगे हैं सबसे, भगवान से कहिएगा, भगवान ठीक करेंगे और दोबारा ये गलतियां ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। जी, दोबारा तो फिर कभी नहीं होगी। राधा कुंड कृष्ण कुंड है ना वो गोवर्धन में। हाँ। एक बार राधा कुंड में स्नान कर लीजिएगा, कल करेंगे। एक बार भगवान ने भी एक राक्षस धेनुकासुर, एक राक्षस ना बछड़ा बन के आया था, तो भगवान ने उसे भी मारा था। तो सखियां बोली कि तुमने बछड़ा मारा है, तो बोले नहीं, तो राक्षस था। बोले राक्षस ने बछड़े का रूप धारण कर लिया, और चूंकि भगवान ने बछड़ा मारा तो भगवान को भी हत्या लग गई। तब फिर कहा क्या करें, तब राधा कुंड में स्नान हुआ। तो जो भी पाप जाने अनजाने में, बिल्ली गाय इत्यादि जो भी हम नहीं चाहते थे, एक तो होता है गौ हत्यारा जो जान के मारता है, वो तो हत्यारा है भाई, पर आपने तो धोखे से लग गया, डंडा एक मारा और मर ही गई भाई, मारना उद्देश्य नहीं था, हटाना उद्देश्य था।
तो इस पाप के लिए तीर्थों का स्नान, विशेष रूप से गिरिराज जी में जो यमुना जी, राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों कुंड लगे हुए हैं, तो एक डुबकी इस कुंड में मार लेना, एक डुबकी इस कुंड में मार लेना। ऐसा सुनने में आता है, भगवान ने भी उस कुंड में स्नान किया था। तब से यह परंपरा है कि जाने अनजाने में कोई पाप हो गए हैं ऐसे, तो राधा कुंड और कृष्ण कुंड में डुबकी लगा लेना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि मासिक धर्म में गुरु मंत्र जपें या श्रीमन नारायण ही जपें? उस समय श्रीमन नारायण चलने तो मन में चले तो कोई दिक्कत नहीं है। मन में आप जाप चलता रहे भीतर अंदर अंतःकरण में, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये सुना है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेशनाशाय। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो आप मंत्र सभी श्रेष्ठ हैं, नहीं, जो आप जपना ये दासी आपकी ही शिष्या है। हाँ, तो ये मंत्र भी अच्छा, ये भागवत जी का श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः, ये भी जपो, और जो श्रीमन नारायण वो भी जपो। हाँ,